गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड लेक्चर लेकर के आया हूं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के दो भाग बने हैं, उस पर मैंने पार्ट 3 लिखा है, इस पर भी पार्ट 3 ही लिखूंगा, रहेगा ये पास्ट इंडेफिनिट का। क्लियर हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो जो चैप्टर चल रहा है हमारा, वो चैप्टर कौन सा है? इंटेरोगेटिव का है। इंटेरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किसका? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसमें क्या रहेंगे, जब आप हाँ ना में जवाब देते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। वो वाले क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, सेंटेंस बनाऊंगा, आप देखते रहिए डायरेक्ट, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा, आप लिखेंगे नहीं। अगर आप सेंटेंस को बनता हुआ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सर जी ने क्या क्या चेंज किया है। ठीक, देखिए, राम सेड टू अस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। जब दो वाक्य इनवर्टेड कॉमा से जुड़े हों, उनमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, उनको वैसे ही बना देंगे। हाँ, बनाइए। रूल आपके सामने ऊपर है। डिड आई राइट आ लेटर? डिड आई राइट अ लेटर? क्लियर होगा स्टूडेंट्स? अब ये क्या है? डायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। आपने कैसे पहचाना है ये इंटरोगेटिव है? एक तो डिड लगा हुआ है और दूसरा लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान भी लगा हुआ है। ठीक, देखें, राम क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, इस सेड टू को आपने बदल दिया आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड में। राम आस्क्ड अस इफ, आपने क्या लगा दिया? इफ। क्लियर हो गया? तो रूल के अनुसार देखें, ये मैंने इफ लगा दिया था। हाँ देखो, जब यहां पर की आता ना, की, तो की के लिए बच्चा क्या करता था? यहां पर दैट लगाते हैं आप लोग। क्या लगाते हैं? दैट। अब आपको दैट नहीं लगाना है, या आप लगाइए इफ या आप लगाइए वेदर, दोनों में से कुछ एक लगाइए। ठीक है? यदि पहला वाला भाग पास्ट में है तो दूसरा पहले से ही पास्ट में था। हम इसको पास्ट का पास्ट क्या हो जाएगा? पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो सिंपल सी बात है, देखो रूल के अनुसार यहां पर इफ और वेदर के तुरंत बाद क्या आने वाला है? सब्जेक्ट। ये लिखा आई। क्या लिखा है? आई। इसकी ओर गौर करें आप। जब भी इनवर्टेड कॉमा के बाद आपको आई और वी नजर आए, क्या दिखे? आई और वी। देख लीजिए क्या लिखा है? आई। आप नोट कर लें या समझ लें। आई और वी आए तो स्टार्टिंग में आने वाले सब्जेक्ट को यूं लिया करें, इसके जगह पे ले जाएं तो बच्चों ये बन जाएगा ही। क्लियर हो गया? क्यों? सोच के देखें एक बार। राम ने हमसे कहा क्या मैंने, तो राम ने अपने बारे में बोला ना ये वर्ड। ठीक, क्या मैंने, तो ही पास्ट परफेक्ट में ले गए आप। ही हैड रिटन अ लेटर। अब ये सेंटेंस बच्चे आपका असर्टिव बन गया है, ये इंटेरोगेटिव नहीं रहा। दो इफ से जुड़ गया है। इफ एक कंजक्शन का काम कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का। क्लियर हो गया? सीता ने मुझसे कहा, सीता सेड टू मी। सीता ने मुझसे कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, क्या मैंने आपकी मदद नहीं की थी? यस या नो। आप हाँ और ना में जवाब दे पा रहे हैं। जहां पर आप हाँ ना में जवाब देते हैं वहां पर बेटा इस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाती है। इसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब लगती है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस का हो, चाहे वो कोई भी टेंस हो। समझ गए नहीं? हमने क्या कहा? डिड आई नॉट हेल्प यू। आप यहां पर ये भी लिख सकते थे डिडंट। क्या लिख सकते हो? ऐसे, डिडंट आई हेल्प यू। क्लियर हो गया? जब यहां डिडंट लगा देंगे तो यहां पर नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक, और एक चीज का ध्यान रखें, ये दोनों ही करेक्ट हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ध्यान देना, अगर आपके सामने कभी ऐसा आता है डिड नॉट आई हेल्प यू, तो देखें यहां पर डिड नॉट कंप्लीट नहीं आएगा। यहां पर डिड नॉट कंप्लीट नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। समझ आ रहा है? इस बात का भी आप ध्यान देंगे। क्लियर हो गया? अब हम इसको किस में बदल रहे हैं? इनडायरेक्ट में। तो लिखिए सीता
आस्क्ड मी, यहां पर हमने क्या लगाया, इफ या वेदर। इफ वेदर के तुरंत बाद बच्चे क्या लगाना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है। और बात किसकी चल रही है, मैंने की। मैंने आपको क्या बताया कि यदि यहां पर आए लिखा हो तो आप इसी को ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये शी, क्या हो जाएगा, शी। समझ में आ रहा है। अब यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, शी के तुरंत बाद आप रूल पे जाइए, शी हैड के साथ आप नॉट लगा दीजिए, शी हैड नॉट, क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट हेल्प्ड। देखो हैड नॉट के बाद तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आई थी। अब देखो सीता, ध्यान देना, सीता ने मुझसे कहा, क्या मैंने कि सीता ने, क्या मैंने आपकी मदद नहीं करी। इनकी मदद किनकी, इनकी। जो ये आप शब्द आया यू, ये बच्चे किसके लिए आया, मैं लेके आ रहा हूं इसके लिए। समझ रहे हो ना। तो हमने इसको उठाया, ये पहले से ही मी ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर मी हो जाएगा। समझ आएगा, नो चेंज, आपने कुछ भी नहीं किया। क्लियर हो गया। तो चलिए और मैं कुछ सेंटेंस इसी के लिखता हूं, 4-5 वाक्य लिखूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहें और नोट जरूर करते रहिएगा। सेंटेंस देखिए बच्चे, उसने हमसे कहा, क्या आप कल घूमने गए थे। उसने हमसे कहा, ये ही या शी कोई भी हो सकता है। ही सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बार बार रिपीट करता हूं कि जब दो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा से जुड़े हों, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं करेंगे आप, उसको बना देंगे, उसकी इंग्लिश बना दीजिए बस। डिड यू गो टू रोम यस्टरडे। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स ध्यान दें, ही ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट था। ही आस्क्ड अस, आपने इफ लगाया या वेदर। अब बच्चों ध्यान दो, यहां पर यू है, क्या है, यू। जब भी कभी यहां पर यू नजर आए, पहले मैंने आपको बताया आए आएगा तो क्या करेंगे, आए आएगा तो सब्जेक्ट को लेके जाएंगे। जब यहां पर यू आए, किसी वाक्य में भी आप देख लीजिए डायरेक्ट में यू हो और आप इनडायरेक्ट बनाते समय इसका जो ये भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, वहां पर हम मी मान लेते, मी या हिम हर मान लेते, जो भी कुछ है वो अपनी तरफ से मान सकते हैं। तो देखो ही आस्क्ड अस, आप इसको लेके गए तो अस का क्या बन गया, वी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, वी, टेंस तो बदलेगा ही, वी हैड गोन टू रोम। अब बच्चों लिखा गया यस्टरडे, यस्टरडे को बदल देंगे द प्रीवियस डे। किसमें बदल देंगे, द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे, ये बदलने भी होते हैं। मैं हर टेंस में साथ साथ बता रहा हूं किसको कैसे बदलना होता है। वैसे एक चार्ट भी होता है, इसका पूरा आपके सामने रख दूंगा, बट होता है क्या, वो चार्ट वार्ट से समझ में नहीं आता है, वो आप रट सकते हैं थोड़े समय के लिए, फिर जाते हो भूल। बस आप डायरेक्ट सीखिए बदलना भी, कैसे किस चीज़ को सर कैसे कैसे बदल रहे हैं। ठीक, माताजी ने पिताजी से कहा, देखो मदर said to father, क्या आप मेरे साथ बाजार गए थे। Did you go to market with me। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ये क्या आपके सामने डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट कैसे पहचाना आपने, इनवाइटेड कॉमा लगे हैं और हेल्पिंग वर्ब पहले आई है। क्या आई है, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है। तो देखें अब इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने जा रहा हूं, हिंदी से ट्रांसलेट भी कर रहा हूं। जब दो वाक्य देखो की से जुड़े हैं, वो की के तुरंत बाद क्या है, यहां देख लीजिए की से जुड़ा है,
की के तुरंत बाद क्या लिखा है? जब की के तुरंत बाद अगर क्वेश्चन वर्ड हो की के साथ, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे, डायरेक्ट इफ लिख रहे हैं और सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं। लेकिन यहां पर की भी कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चन वर्ड है, तब हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं। ठीक, देखें, मदर आस्क्ड फादर। ठीक, अब इस की के लिए आपने लगाया इफ या वेदर, फिर वही कंडीशन बच्चों देख लीजिए, यहां पर क्या है? यू। क्या है? यू। जब यहां पर यू है तो हम किसको लेके जाएंगे? इस वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को। ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया इफ ने। तो इफ यहां पर कंजक्शन है या कनेक्टर है, बात समझ नहीं आ रहा है? तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है बच्चे, बताइए? शाबाश, फादर है। इस फादर को आपने लिया तो यहां पर फादर का प्रोनाउन आपने बनाया, तो क्या बन गया? ही। क्लियर हो गया? तो टेंस बदल दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको आप पास्ट परफेक्ट में बदल दें तो क्या बन जाएगा? ही हैड गोन टू मार्केट, गोन टू मार्केट विद। अब देखो बच्चों, लास्ट में आप सोचेंगे यार यहां मी आ गया, क्या आ गया? मी। अब मी का क्या करोगे? इधर देखना, मेरी ओर ध्यान देना। मदर आस्क्ड फादर, देखो माताजी ने पिताजी से कहा, यानी कि आप मेरे साथ, किसके साथ? माता के साथ। तो वो जो मी आया है किसके साथ? माता के साथ की बात हुई है। तो आपने इस माता को लिया यहां से, ऐसे यहां लेंगे और सीधा ले जाइए यहां पर, यहां। अब माता के लिए आप क्या यूज करते हैं? शी यूज करते हैं ना। बट ध्यान दें, वहां पर ये इस वाले सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। समझ आ गया? शाबाश, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लिख लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट ध्यान दें, उन्होंने हमसे कहा, दे सेड टू अस कॉमा इनवाइटेड कॉमा, क्या हमने ये कार्य स्वयं किया था? डिड वी डू दिस वर्क। अब इनकी बात चल रही है, इनके लिए स्वयं शब्द आया है, हम के लिए। अब हम जब वर्ड आता है इसके साथ स्वयं शब्द आ जाए, दिस वर्क, तो क्या लगाते हैं? ourselves। क्या लगाएंगे? ourselves। क्लियर हो गया? तो ध्यान दो, दे, यहां भी बताऊंगा प्रोनाउन कौन सा है, कैसे बदलना है। दे क्वेश्चन वर्ड है, आस्क्ड लगाइए, दे आस्क्ड अस। आप सोच रहे होंगे दैट लगाना है, दैट नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब जब आए तो बच्चों वहां पर आपको दैट नहीं लगाना है, चाहे आप इफ लगाइए या वेदर लगाइए। ठीक, इफ। और एक बात और ध्यान रखें, इफ के तुरंत बाद आपको ये इंटेरोगेटिव इससे मानना है, इसमें आप हैड ना लगा दें। इफ के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो। ठीक, तो क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। तो अब देखो बच्चों ध्यान दो, यहां पर लिखा वी, क्या लिखा है? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, पहला वीडियो लेक्चर यदि आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी मैं इसमें साथ साथ बता रहा हूं, यदि इनवाइटेड कॉमा के बाद वी हो, क्या हो? वी, तो हम जो इस शुरू में आने वाला सब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट बनाते समय, देखते रहिए मैं बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट बनाते समय उसे यहां ले जाएंगे। तो ये बन गया मेरा इनडायरेक्ट, मैंने इसको लिया और यहां का लिख दिया दे। क्लियर हो गया? दे, इसको इनडायरेक्ट बनाते समय। वैसे आप कॉमनली सोच के देखिए, एक मिनट देखो, उन्होंने, ये है, उन्होंने हमसे कहा, क्या हम आपके साथ, क्या हमने ये कार्य स्वयं किया था? इनसे कह रहे हैं, इनसे। उन्होंने हमसे कहा, क्या हमने, यानी कि इन्होंने। ठीक है, इफ दे हैड
डन। तो बेटे दिस को बदल देंगे आप दैट में। किसमें बदल देंगे? पैसिव वॉइस में नहीं चल रहे हो आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा है, नरेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो दिस में किसमें चेंज किया आपको? इसने दैट वर्क। ठीक, अब देखो बेटे यहां पर क्या आया था? वी। तो वी का क्या होता है? आरसेल्व्स। तो मेरे बच्चे यहां पर क्या है? दे। तो दे का तो आरसेल्व्स नहीं होता है, दे का क्या होता है? देमसेल्व्स। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यह प्रोनाउन बदलने का तरीका आप वो चार्ट के माध्यम से नहीं रट पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी तक तो मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि यदि पहला वाला भाग पास्ट में हो तो दूसरे वाले भाग पास्ट में बदल जाते हैं। मैं एक लेक्चर बनाऊंगा यदि पहले वाला भाग प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तब क्या करेंगे, उसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा। ठीक, देखिए, लड़कों ने उनसे कहा, the boys said to them, कॉमा इनवाइटेड कॉमा, कोई चेंजेस नहीं करना है। क्या हमने आपको नहीं बुलाया था? नेगेटिव भी साथ साथ रख रहा हूं। डिड वी नॉट कॉल यू? डिड वी नॉट कॉल यू? क्लियर हो गया बच्चे? तो हम इसको क्या बनेंगे? इनडायरेक्ट में बनाएंगे। देखो, the boys asked them। तो यहां क्या लगेगा? इफ। क्या लगेगा? इफ। ये भी ध्यान रखो, यदि की से दो वाक्य जुड़े हों और बाद वाला वाक्य में क्या लगा हो तो वहां पर आपको इफ लगाना होता है। क्या लगाया आपने? इफ या वेदर। तो बेटे यहां पर क्या है? वी लिखा है। मैंने ऊपर भी बताया कि यदि इनवाइटेड कॉमा के बाद वी आए तो आप सब्जेक्ट को लेके जाएंगे। तो सब्जेक्ट कौन होगा बच्चे? यहां पर लड़के हैं, तो लड़कों के लिए जब ज्यादा वर्ड यूज करेंगे तो आप क्या लड़के नहीं लिखेंगे, दे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? दे। दे पास्ट टेंस परफेक्ट में बदल गया। दे हैड नॉट, थर्ड फॉर्म आएगी कॉल्ड। दे हैड नॉट कॉल्ड। अब ध्यान दें, यहां पर देखना आपको बहुत जरूरी है। ये यू आया है, देखो, लड़कों ने उनसे कहा, इनसे पूछा है, क्या हम आपकी, यानी कि इनकी। अब ये देम है, तो देम बेटे यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्या है? देम ऑब्जेक्ट है, तो यू भी ऑब्जेक्ट है। बात इनकी, ये सीधा इसको आप उठाइए और यू के स्थान पर यहां ले जाके लिख दीजिए, ये देम का देम ही रहेगा। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो चलिए मैं बताता हूं, इसके बाद आपको सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड कैसे बनेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, एक दो सेंटेंस रह गए थे, फिर बताता हूं मैं आपको उसके सेकंड टाइप। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये भी बताना बहुत जरूरी था। देखो, राम said to us, comma, invited, comma, did he come to see you? क्या वो आपसे मिलने आया था? क्या वो आपसे मिलने आया था? ध्यान देना बच्चों, आपने क्या सीखा अभी तक? आई, वी, यू। यदि इनवाइटेड कॉमा के बाद आई और वी हो तो आप सब्जेक्ट से बदल रहे थे, और यदि इनवाइटेड कॉमा के बाद यू हो तो आप ऑब्जेक्ट से बदल रहे थे। अब आप ध्यान दें, देखो बच्चों, ना तो यहां पर आई है, ना वी है, ना यू है, यहां पर ही है। क्या है? ही। उन तीनों में से कोई नहीं है। जो कुछ भी होता है आप उसे ही रहने दीजिएगा। कह लीजिए कि थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर हो गया? तो देखो मैं बदलता हूं हिंदी में, आप बस यहां की लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? की। यहां की लगा देना। राम आस्क्ड अस, तो आपने क्या लगाया यहां पर? इफ। क्या लगाया? इफ। तो यहां पे डिड नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा। इफ के तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट कौन है? ही है। देखो अब ना यहां पर आई है, ना वी है, ना यू है। ना आई है, ना वी है, ना यू है। तो जो कुछ भी आप उसे सेम रहने दीजिए, ही। ठीक, ही टेंस बदल गया,
ही हैड कम टू सी। देख लीजिए वाक्य वही है, लेकिन बच्चों यहां पर तो यू है। आप बोलेंगे सर वहां तो यू है, ठीक है यू है तो क्या हुआ, अगर वहां पर यू है तो आप ऑब्जेक्ट को ले जाइए फिर इस पकड़ के ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट यही, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट ही ले जाते हैं तब सब्जेक्ट में बदलते हैं जब यहां पर लिखते हैं। अब हम इसको बदलेंगे नहीं, सेम उठाइए और आप यहां पर अस लिख दीजिए। समझ आ गया। सीता ने राम से कहा, सीता said to राम कॉमा इनवर्टेड कॉमा, क्या माताजी बाजार गई थी। डिड मदर गो टू मार्केट, डिड मदर गो टू मार्केट। क्लियर हो गया। देखो अब बच्चों फिर देख लीजिए, इनवर्टेड कॉमा के बाद ना तो ये आई है, ना वी है, ना यू है, उन तीनों में से कोई नहीं है, जो है उसे ही रहने देंगे। ठीक, देखिए सीता आस्क्ड राम इफ, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट कौन है, मदर ही है, मदर। टेंस बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल रहे हैं। मदर हैड गोन टू मार्केट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, समझ आ गया। ठीक, लिख लिया। चलो अब बताता हूं मैं आपको सेकंड टाइप में क्या करेंगे। तो हाँ बच्चों, ये सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड हैं। पहले आपने फर्स्ट टाइप पढ़े हैं, तो फर्स्ट टाइप में हमने क्या लगाया था, इफ और वेदर। क्या लगाया था, इफ और वेदर। बस अब आपको यहां पर इनवर्टेड कॉमा के जगह पर कह लीजिए या की के स्थान पर कह लीजिए, आपको अब इफ और वेदर का यूज नहीं करना है। जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आया होगा आप उसे ही लिख देंगे, बस इतना काम। ध्यान दीजिएगा, वाक्य की ओर ध्यान देना। राम ने हमसे कहा, मैं इंग्लिश बनाता हूं, राम सेड टू अस, यह कार्य किसने किया था, हु डिड दिस वर्क। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु है, यहां पर क्या है, हु डिड दिस वर्क। अब आप इसको बदल रहे हैं, राम आस्क्ड अस, तो आपने इसके जगह पर डायरेक्ट इसी को लगा देना है, हु। क्लियर हो गया। अब यहां पर इसके बाद आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट ये खुद ही सब्जेक्ट का काम भी करता है और ये क्वेश्चन वर्ड का काम भी। देखो, हु हैड डन, तो दिस को काय में बदल देंगे, दैट में। हु हैड डन दैट वर्क। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। सीता ने मुझसे कहा, माताजी ने क्या बनाया था। सीता ने मुझसे कहा, माताजी ने क्या बनाया। तो क्या यहां पर क्या बच्चे, क्वेश्चन वर्ड है। तो देख लीजिए, ये क्या वाला क्वेश्चन वर्ड है और इसका जवाब अब हम हाँ ना में नहीं दे सकते। अगर आपसे पूछूं क्या आप बाजार गए थे, आप क्या बोलते हो, यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं आपने बाजार में क्या खाया था, तो आप क्या बोलोगे, यस सर। या आपसे कोई पूछे आपने क्या बनाया था, यस सर, ऐसे बोलते हो, नहीं। अब उस चीज का नाम आप बताते हैं, आपने क्या खाया था, क्या बनाया था। जहां पर आपका जवाब हाँ ना में नहीं मिलता, वहां पर क्या की इंग्लिश व्हाट लिखी जाती है। ठीक, तो देखें, सीता सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा है, इससे लगा हुआ है सेंटेंस, इनवर्टेड कॉमा से जुड़ा हुआ है, नो चेंज, कुछ नहीं बदलेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। व्हाट डिड मदर प्रिपेयर, या कुछ लगा दीजिए, व्हाट डिड मदर प्रिपेयर। समझ आ रहा है ना। आगे देखें, सीता आस्क्ड मी, सीता आस्क्ड मी, तो क्वेश्चन वर्ड बच्चे क्या है, व्हाट है, क्या है। और आप देख भी लीजिए, मैंने रूल लिखा भी है, ये लिखा है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाना है। ऊपर वाले में आपको क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ रही है टेंस के अनुसार,
बट यहां पर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। और सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि मैंने रूल लिख के पढ़ाया है, और अगर आपको रूल याद है तो आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी रटने वाली बात नहीं चल रही है। आप रूल को देखिए और वाक्य बनाते जाइए। देखो, सीता आस्क्ड, क्वेश्चन वर्ड कौन है यहाँ पे? व्हाट। व्हाट, तो सब्जेक्ट में कौन है? मदर है। देखो, अब ना तो ये आई है, ना वी है, ना यू है, उन तीनों के अलावा जो कुछ भी होता है हम उसे ही रहने देते हैं। इफ मदर, टेंस बदला हुआ है, मदर हैड प्रिपेयर्ड। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक। देखें, मोहन ने हमसे कहा। आप कहां गए थे? क्वेश्चन पुट हो रहा है ना। मोहन said to us, comma, inverted comma, where did you go? Where did you go? क्लियर है? हाँ, तो अब इसको आप किस में बदल रहे हैं? आप इनडायरेक्ट में। मोहन आस्क्ड अस, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है बच्चे यहां पर? वेयर। तो आपने इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना है? क्वेश्चन वर्ड ही लगा देना है, चाहे आपका विच हो, चाहे होम हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है वहां पर। और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। ये सेंटेंस आपका असर्टिव हो जाता है, कंजक्शन का काम करता है। देखो, वेयर, अब यहां पर बच्चों यू है। क्या है? यू। आप कहां गए थे? तो यू को हम किससे बदलते बच्चे? ऑब्जेक्ट से। इसको लेके गए वेयर वी हैड गॉन। समझ आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखें। श्याम ने सीता से कहा, तुमने यह कार्य कैसे किया था? प्रश्न पूछा है आपने। तो श्याम said to सीता, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तुमने यह कार्य कैसे किया था? हाउ डिड यू डू दिस वर्क? हाउ डिड यू डू दिस वर्क? श्याम आस्क्ड सीता। तो बेटे क्वेश्चन वर्ड कौन है यहाँ पर? हाउ। क्या है? हाउ। तो क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा यहाँ पर। इस की के जगह देखो, की से जुड़े हुए क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य हैं। यहाँ भी की लगा है, आप पहचान में रख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य हैं। यहाँ भी देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड है, की से लगा हुआ है। जब भी आपके सामने ट्रांसलेट करते समय ऐसी पोजीशन आती है, क्वेश्चन वर्ड तो आप जरूर लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। ठीक, तो हाउ ये वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। टेंस बदल रहा है, आप सोचेंगे हैड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नहीं लगाएंगे आप। डायरेक्ट आप सब्जेक्ट लेके जाइए। तो सब्जेक्ट में यू है, तो यू आने पर बेटा हम इस ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? हाउ शी हैड, यहां बदलेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, शी हैड डन। तो दिस को किस में चेंज किया आपने? दैट में। किस में? दैट वर्क। क्लियर स्टूडेंट्स? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। कोशिश करिएगा कि वाक्य आप खुद बना करके मेरे पास सेंड करें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन वर्ड रह गए हैं, जैसे विच हो गया, हुम हो गया, कुछ ऐसे वेयर हो गया। ये वाक्य अगर रह भी गए हैं कोई बात नहीं, आप खुद बनाने की कोशिश करिएगा। सेंटेंस बना के मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है, आप व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो कोशिश करें कि ये लेसन आपके दोस्तों तक जरूर पहुंचे। वीडियो लेक्चर को शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपके लिए मैं कल परसों 1-2 दिन में नेक्स्ट लेसन लेकर के आऊँगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जल्दी आपके सामने आऊँगा, लगातार बने रहिए। ऑल स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स, थैंक्स।